जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। आज दृष्टांत माला का हमारे आचार्य बड़े वैज्ञानिक थे। उनने जो लिखा है यथार्थ है। व्रत आदिकों की परंपरा ऐहिक तथा पारलौकिक सुखों की सामग्री है। व्रतों की परंपरा उसे किसी भी भावना से स्वीकार करो, हर प्रकार से वह लाभदायक है। उन्होंने हमारे कर्तव्यता रूप में जो जो बताया उसका रहस्य यद्यपि उनने उस समय नहीं खोला, तथापि आज के विद्वान उनके नियमन से बहुत से लाभ होते देख करके उनकी बुद्धि पर आश्चर्य प्रकट करते हैं कि व्रतों में एकादशी व्रत ही सबसे श्रेष्ठ है। व्रत करने का सबको अधिकार है। स्त्रियों को तो पति की आज्ञा लेकर के ही व्रत करना चाहिए। एकादशी व्रत महीने में 2 बार किया जाता है। एक व्रत एक भुक्त कहलाता है, दूसरा व्रत कहता है, तीसरा उपवास कहलाता है। और उपवास निराहार होता है। व्रत में फलाहार होता है। एक भुक्त में अन्न रहित एक बार प्रसाद ग्रहण किया जाता है। एकादशी व्रतम नाम सर्व काम फलप्रदम। यह एक ही व्रत समस्त कामनाओं को देने वाला होता है। एकादश्याम न भुंजित पक्षयोरुभयोरपि मात एव सर्व बालानाम औषधम सर्व रोगिणाम रक्षार्थम सर्वलोकानाम निर्मित एकादशी व्रतम। दोनों पक्षों की एकादशी में व्रत रखना चाहिए। जैसे बालक की रक्षा माता करती है, रोगों से रक्षा औषधियां करती हैं, उसी प्रकार लोक की रक्षा के लिए एकादशी व्रत प्रसिद्ध है। और 11 इंद्रियों से जो अपराध होता है उनको एकादशी व्रत नष्ट करके मनुष्य को स्वर्गगामी बनाते हैं। कैसा कि महापातकी पुरुष को एकादशी में निराहार व्रत करने से मुक्त हो जाता है, चाहे कैसा भी महापातकी पुरुष हो। अर्वाचीन पुरुष पहले इन व्रतों का उपहास करते हैं, व्रतों का विरोध करते थे। और अर्वाचीन पुरुष पहले इन व्रतों का उपहास करते थे, व्रतों का विरोध करते थे। व्रत उपवास की कथा सुनकर कहते थे ये पंडितों की क्रूरता है। पर जब पाश्चात्य पंडित व्रतों का अनुमोदन करने लगे तब यह अर्वाचीन पुरुष प्राचीन विद्वानों की प्रशंसा करने लगे। और मित्रों, ये उपवास मनुष्यों को बिना दवाई का औषधालय है। ये रोगों को समूल नष्ट करने वाला है। संचित मैल को अंदर से निकाल करके शरीर को शुद्ध कर देता है और पाचन क्रिया को शक्तिशाली बना देता है। भूख बढ़ाता है और मन को प्रसन्न करता है, जिससे शुद्ध भाव प्रकट होने लगते हैं। दिन रात अपत्य भोजन करने से जो नाड़ियां रुक जाती हैं वह व्रत से ही खुल जाती हैं। आप रिसन की जरूरत नहीं पड़ती। भोजन पर भोजन करने से मंदाग्नि हो जाती है। फिर विदेशी औषधियों से रोग तो दब जाता है, पर अंदर का रोग शांत नहीं होता। भीतर ही भीतर वह रोग पनपता रहता है, वह फिर से दबा लेता है। ऐसी स्थिति में उपवास करना ही सर्वोत्तम उपाय है। ज्वर के आने पर, बुखार के आने पर लंघन करना अर्थात उपवास करना चाहिए।
और ज्वर के मध्य में दबा लेना चाहिए। ज्वर के अंत में पाचन उतना उचित है करना। मित्रों, उपवास की क्रिया तो पशु भी करते हैं। अजीर्ण होने पर पशु पक्षी भोजन नहीं करेगा। चाहे आप उसको कठिनाई का प्रलोभन देते रहें, और किसान इस भूमि से भी व्रत करा करके उसको उपजाऊ बना लेते हैं। भूमि को भी व्रत करना, खाली जमीन छोड़ देते हैं और फिर कुछ दिन पश्चात उसमें जल खुदाई करके और बीज बोते हैं, तो पृथ्वी को भी व्रत करना होता है। ये उसका व्रत है। बाद में उस भूमि से दुगना लाभ हो जाता है। पृथ्वी का आकार बड़ा होने से उसका व्रत भी महीनों का हो जाता है। जो बड़ा है उसे बड़ा दिन तक ही भूखा रहना, मतलब कार्य ना करना। इसी प्रकार मशीनों का उपवास कराना, उनकी सफाई कराना, शरीर के भीतरी अवयवों की शुद्धि उपवास से ही होती है। ऐहिक पारलौकिक सुख देने वाला ये उपवास है। यदि घर के सभी व्यक्ति उपवास करने लग जाएं, तो स्वयं अन्न की वृद्धि होने लगेगी और स्वास्थ्य लाभ भी होगा। उपवास का अभ्यास होने पर देर अबेर सबेर से भोजन मिलने पर क्षुधा नहीं सताएगी। भूखा रहना भी एक प्रकार की तपस्या है। इससे आयु क्षीण नहीं होती, अपितु आयु की वृद्धि होती है। व्रतों से लाभ ही लाभ है। एकादशी व्रत का विधान यथा स्कंदे और त्वग प्राण द्रग नासिका जिह्वा वाक वायु इंद्रिय हाथ पांव मन, ये इंद्रियां हैं, इनका संयम करना ही एकादशी व्रत कहलाता है। एकादशी व्रत व्रतों का राजा है, हर प्रकार से लाभप्रद है। एक अधिक मास आता है। इस प्रकार 26 एकादशी हैं। जैसे इनके नाम वैसा इनका फल है। चैत्र शुक्ल कामदा, बैसाख शुक्ल मोहिनी, ज्येष्ठ शुक्ल निर्जला, ज्येष्ठ शुक्ल अपरा, बैसाख कृष्ण पक्ष की बरूथिनी और आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी, श्रावण कृष्ण पक्ष की कामदा, श्रावण शुक्ल पवित्रा, भाद्रपद अजा, भाद्र शुक्ल पद्मा, अश्विनी कृष्ण इंदिरा, अश्विनी शुक्ल पंपा कुंसा, कार्तिक कृष्ण रमा, कार्तिक शुक्ल प्रबोधिनी, मार्गशीर्ष कृष्ण उत्पन्ना, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में मोक्षदा, पोष कृष्ण में सफला, पोष शुक्ल पुत्रदा और माघ कृष्ण पक्ष में सठतिला, माघ शुक्ल पक्ष में जया, फाल्गुन कृष्ण विजया, फाल्गुन शुक्ल आमल की, चैत्र कृष्ण पाप मोचनी, अधिक मास में कमला और अधिक मास कमला। इनमें पूजन भजन कीर्तन तथा श्रवण सत्संगति, रात्रि में जागरण करना, इनमें भी प्रधान ज्येष्ठ शुक्ला निर्जला का विधान श्रेष्ठ है। और एकादशी के व्रत में 3 दिन लगते हैं। दशमी को एक समय भोजन करे तथा 10 काम त्याग दे। परान्न पुण्य भक्त अमिन्य वेपन, तेल मर्दन उपटना और भोजन मदिरा पराई निंदा परापवाद। एकादशी में भी 10 काम वर्जित हैं। बताया कि औषधि लेना भी नहीं चाहिए, झूठ नहीं बोलना, दिन में नहीं सोना,
क्रोध करना, वार्तालाप, काष्ठ, दंत धावन, ईर्ष्या, द्वेष, स्त्री सेवन, दुष्ट संगति परान। द्वादशी के में 10 काम वर्जित हैं। परान्न, पराया अन्न, पुनर्भुक्त, हिंसा, औषधो, रमिस, कांस पात्र में भोजन, मांस तथा तांबूल, दुष्ट भाजन, ईर्ष्या, द्वेष। इस प्रकार तीनों दिन संयम से रहना चाहिए। ऐसा अभ्यास करने से बल, बुद्धि, विद्या, ज्ञान, भक्ति, आरोग्यता, आयु, धन, सुख, मुक्ति इन वस्तुओं का अधिकारी बनता है। ये ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण उत्तम श्लोक परमात्मा के स्थान की सीढ़ियां हैं। जो ऐसा करता है वो परमात्मा के लोक में जाने की सीढ़ियों पर चढ़ता है। योगेंद्र जी कह रहे हैं, बंधुओं, इस शरीर से सदा लूट करने वाले 6 शत्रु रहते हैं इस शरीर में। उनमें भी 3 तो अति बलवान हैं। इन त्रिविध नरक के द्वारों में एक लोभ भी प्रबल शत्रु है। ये मनुष्य को लूला, लंगड़ा, बहरा आदि बना देता है, लोभ। और मनुष्य के शरीर में रहने वाला ये लोभ रूपी शत्रु तो पापों का मूल है। लोभ से क्रोध पैदा होता है और क्रोध से काम पैदा होता है तथा लोभ से ही मोह पैदा होता है। लोभ तो समस्त पापों का मूल कारण है। अतः बुद्धिमान पुरुष को उसे दूर से ही त्याग देना चाहिए। कारण ये लोभ शरीर में विष की तरह फैलता है, लोभ जहर की तरह। मनुष्य कोई भी काम करता है, जैसे जन्मोत्सव, विवाहोत्सव, कथा महोत्सव आदि, इनमें थोड़ा भी लोभ कर जाएगा तो उसकी सब बात बिगड़ जाएगी और अपकीर्ति होगी। थोड़ा सा भी लोभ आने पर वह यशस्वियों के यश का नाश कर देता है और गुणियों के प्रशंसनीय गुणों पर पानी फेर देता है। मनुष्य की उस उपार्जित कीर्ति का विनाश कर देता है। जिस प्रकार किसी सुंदर शरीर पर एक भी कुष्ठ का दाग शरीर की शोभा को बिगाड़ देता है, उसी प्रकार लोभ मानव की शोभा एवं प्रकाश को नष्ट कर देता है। सात्विक पुरुष बड़े उत्साह से न्यायोपार्जित धन का संग्रह करता है, उसे धर्म में लगाता है और उसे उसका धन बढ़ता है तथा उस धर्म से उसको सुख मिलता है। अन्यथा उस धन के साथ अनर्थ लग जाते हैं। ऐसे धन के साथ अनर्थ के कारण बताते हैं। ये 15 अनर्थ के लोभ राज के सेवक हैं, जैसे चोरी करना, हिंसा करना, झूठ बोलना, दंभ करना, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, बैर भाव, विश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ, मदिरा। ये 15 अनर्थ हैं जो कि धन के कारण ही माने जाते हैं। इसीलिए कारण की कामना करने वाले पुरुष को चाहिए कि स्वार्थ एवं परमार्थ के विरोधी अर्थ नामधारी अनर्थ को दूर से ही छोड़ दे। भाई, बंधु, मित्र, पुत्र, स्त्री, माता, पिता, सगे संबंधी जो स्नेह संबंध में बंद करके एक होकर के रहते हैं, वे सब छिन्न भिन्न हो जाते हैं। परस्पर का संबंध छूट जाता है। बोलो जय शिव शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, देवी देवताओं की जय।